साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर से एक बार अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान में कहावत है, जगरा कोई और लगाता है और बाटी निकालकर कोई दूसरा खा जाता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के संदर्भ में कुछ इसी तरह का नज़र आता है। जगरा राहुल गांधी लगाते हैं और बाटी निकालकर कांग्रेस और महागठबंधन के नेता खा जाते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साथियों, लंबे समय से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में और राहुल गांधी के पक्ष में कम ही नज़र आते हैं और इस बात को कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ही महसूस नहीं करता, बल्कि राहुल गांधी भी स्वयं यह कहते हैं कि जब वह चुनावी सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, तब भीड़ तो नज़र आती है, लेकिन वह वोटों में तब्दील नहीं होती और कांग्रेस हार जाती है। साथियों, राहुल गांधी लंबे समय से कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस को चुनाव में जीत दिलाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, मगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में कम ही नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं यह राजस्थान की उस कहावत की जगरा राहुल गांधी लगाते हैं और बाटी कांग्रेस के नेता और महागठबंधन के नेता निकालकर खा जाते हैं। इसका मैं उदाहरण सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी की ये यात्रा सफल रही थी और लगने लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस यात्रा ने राहुल गांधी के साथ देश की आम जनता, खासकर युवा और महिलाओं को जोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए रणनीति बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार करेगी, 400 पार सीटें जीतेगी। 400 पार सीट जीतने का मतलब ये था कि कांग्रेस सहित जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वे अधिक सीट लोकसभा की नहीं जीत पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और जब देश में
लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई तब राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साथ पूरे देश भर में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का अभियान चलाया। वह अभियान काफ़ी लोकप्रिय हुआ और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और परिणाम आए तब कांग्रेस केवल 99 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि महागठबंधन के दल जिनको कम सीटें मिलने वाली थीं वे भी अधिक सीट लेने में सफल हो गए। एक तो ये रहा कि 2024 से पहले जगरा तो राहुल गांधी ने लगाया, लेकिन बाटी निकालकर महागठबंधन के घटक दल खा गए। दूसरा, मैं हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं और राजस्थान की कहावत कि जगरा कोई और लगाता है और बाटी कोई और निकाल कर खा जाता है, ये भी मैं बिहार चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूं कि बिहार के भीतर लगभग 1 साल से भी अधिक, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी अचानक से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सक्रिय हुए। राहुल गांधी ने बिहार में बड़ी मेहनत की और लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस खड़ी हो गई। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का घटक दल राजद के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि 2020 में कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस को कम सीट जीतने को मिली, इसलिए राजद की सरकार नहीं बनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यदि कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस देती तो राजद की सरकार होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देखकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीट जीती थी, तब राहुल गांधी समझ गए थे कि यदि बिहार में मेहनत की जाए तो कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और इसके लिए राहुल गांधी बिहार में सक्रिय हुए और उन्होंने 17 दिन की वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वोटर का अधिकार यात्रा निकाली और इस यात्रा ने बिहार के भीतर कांग्रेस को एक मजबूती दी और लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है। राहुल गांधी ने जैसे ही यात्रा समाप्त की, राहुल गांधी विदेश चले गए और जैसे ही राहुल गांधी विदेश गए, कांग्रेस ने बिहार में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल थे। राहुल गांधी के अचानक से दूसरे प्रोग्रामों में व्यस्त होने के कारण वे बिहार में नहीं जा पाए और बिहार में इंडिया गठबंधन
ने एक अलग ही खेल करना शुरू कर दिया और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी। जैसे तैसे कांग्रेस ने अपने 61 प्रत्याशी खड़े किए तो इंडिया घटक दल के बाकी दलों ने कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। इसके लिए दिल्ली ने फिर एक बार अशोक गहलोत को बिहार पहुंचाया और अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से बात की। अब यहाँ मैं एक सवाल और खड़ा करता हूँ, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस डर गई या तेजस्वी यादव और राजद के सामने झुक गई? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा परिणाम आने के बाद तय होगा। चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से कोई भी नेता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। लेकिन अचानक से कांग्रेस के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। क्या बिहार में राहुल गांधी डर भी गए और झुक भी गए? दूसरा, राहुल गांधी को कांग्रेस के किस रणनीतिकारों ने महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद और तेजस्वी के सामने झुकने के लिए कहा और क्या किसने राहुल गांधी को डराया? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि राहुल गांधी को किसने डराया और राहुल गांधी क्यों झुके। जबकि एक समय ऐसा भी लगने लगा था कि यदि राजद कांग्रेस को कम सीट देती है और राजद अपनी बात पर अडिग रहती है तो कांग्रेस 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी मजबूरी आई या राहुल गांधी के मन में ऐसा कौन सा डर आया और राहुल गांधी को किसने झुकाया? ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस राहुल गांधी ने बिहार में जबरदस्त मेहनत की थी और बिहार का आम कार्यकर्ता और जनता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के सामने कांग्रेस को विकल्प के रूप में देखने लगी थी, उस कांग्रेस को अचानक से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनाना पड़ा? लोग इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। यानी महागठबंधन का चेहरा अब तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? क्या
जो कांग्रेस के खिलाफ लगभग 11 उम्मीदवार सामने हैं, वे अपना कांग्रेस के समर्थन में बैठ जाएंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। और एक बात, विधानसभा के चुनाव में अक्सर देखा गया है, मैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव का ही उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 70 सीटों में से कांग्रेस को जीतने का अवसर मिला केवल 19 सीटों पर, बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी। मतलब साफ था, राजद के जो वोट कांग्रेस को मिलने थे, ट्रांसफर होने थे, शायद वह वोट कांग्रेस को नहीं मिले और कांग्रेस 19 सीट ही जीतने में कामयाब रही। क्या कांग्रेस के साथ 61 सीटों पर भी 2020 की तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा? क्या राजद के वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे? जबकि जब तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया गया था, तब कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने महागठबंधन के बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। और इसी को मोटिवेट करने और समझाने के लिए अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने शायद बिहार पहुंचाया था। लेकिन क्या अशोक गहलोत समझा पाए? क्या अशोक गहलोत के समझाने से राजद माना? शायद नहीं। अशोक गहलोत ने राजद से क्या बात की, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन राजद ने अशोक गहलोत को जो कहा होगा, उस काम में राजद सफल हो गई और राजद ने और लालू प्रसाद परिवार ने अशोक गहलोत को यही कहा होगा कि आप राहुल गांधी को बोलो कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया तो हमारा कोई भी कैंडिडेट जो कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वे विड्रॉ नहीं करेंगे। क्या यही मजबूरी थी राहुल गांधी की? क्या अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को यही बात बताकर डराया था और इसीलिए राहुल गांधी झुके थे? साथियों, 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, तब ये खुलासे होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि झगड़ा राहुल गांधी लगाते हैं और बाटी निकालकर महागठबंधन और कांग्रेस के नेता खा जाते हैं। साथियों, मैं अपने अगले वीडियो में बाकी और कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं एक बार फिर से बिहार पर ही और राजस्थान की कहावत पर ही एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।